नमस्कार दोस्तों, ये है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्लास। इतिहास का पोर्शन पढ़ाया जा रहा था आप लोगों को। तो उसमें 1857 की क्रांति, उसके बाद जो भी राष्ट्रीय घटनाएं हुई उनके बारे में बताया जाता है। इसके पहले आप खिलाफत आंदोलन तक, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड या बंग भंग या कांग्रेस की स्थापना, इन सब के मतलब पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अगला इसी टॉपिक में राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे क्या पॉइंट है। आप खिलाफत आंदोलन के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि 19 से 21 20 ऐसे चला था। खिलाफत आंदोलन का सबसे जो ये था, उसमें एक हुआ था मोपला विद्रोह, जो केरल के तट पे हुआ था, जो मुस्लिमों द्वारा किया गया था और ये हिंदुओं के विरोध में और अंग्रेजों के विरोध में किया गया था। तो उससे आहत आकर, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड था तो वो रोलेट एक्ट के विरोध में था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इन सबके उत्तर के रूप में महात्मा गांधी, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के एक तरह से नायक के रूप में थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का विचार अपने मन में लिया। तो इसका पहले आया असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने किसके विरोध में किया? तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। अगला है, इस प्रस्ताव का समर्थन अली बंधु जानते हैं कौन थे? जो खिलाफत आंदोलन में शौकत अली और मोहम्मद अली, दो बंधुओं ने इसका समर्थन किया, और इसके समर्थन से मुस्लिमों का पूरा समर्थन इसको मिला, और कांग्रेस ने समर्थन किया। उस समय कांग्रेस को जो लीड कर रहे थे वो मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया, इसलिए इस मतलब असहयोग आंदोलन को और ज्यादा ये समर्थन मिला। ठीक है, अब एक चीज इसमें प्रमुख बातें क्या है? असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? असहयोग का मतलब सहयोग न लेना, किसका? अंग्रेजों का। तो इसके जो प्रमुख बातें थी जिसका विरोध हो रहा था, जैसे सरकारी उपाधि, अवैतनिक पदों को छोड़ा जाए। सरकारी उपाधि जो सरकार द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको दी थी, उसको लौटा दिया जाए। और एक चीज और देखेंगे, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत ही क्या की थी? कैसर हिंद उपाधि लौटा के की थी, और जनरल वजान ने राय बहादुर की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी उसको लौटा के की थी। तो यहाँ पर देखिए, सरकारी उपाधि और अवैतनिक पदों को छोड़ा जाए, किससे कहा गया? भारतीयों के द्वारा किया गया। सरकारी उत्सवों में को न मनाए। सरकारी उत्सव, जैसे कोई सरकार द्वारा उत्सव मनाया जा रहा था उस समय ब्रिटिश में, तो उसमें भारतीय न जाए। ठीक है, सरकारी उत्सवों को न मनाना। उसके बाद है, इसको मनाना है। उसके बाद है सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। जैसे जो इसमें अंग्रेज पढ़ते थे, अंग्रेज लड़के पढ़ते थे, उसमें भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता था। तो इस सब के उत्तर में ऐसा कर दिया गया कि कोई भी भारतीय अंग्रेज की या सरकारी स्कूल में न जाए और न पढ़े। इसके बाद विदेशी सामानों का पूर्ण बहिष्कार, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विदेशी सामान जितने हैं उनका पूर्ण बहिष्कार किया जाए। और अब इसमें देखेंगे रचनात्मक कार्य क्या क्या हुआ। सबसे पहले है शराब का बहिष्कार किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई। हिंदुओं मुस्लिमों को एक होना चाहिए, किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, तभी हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकते थे। अहिंसा, हिंसा से कोई मतलब काम ना हो। अंग्रेजों का हम विरोध करेंगे लेकिन उसमें हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, छुआछूत का विरोध, जो भारत में जात प्रथा थी या अन्य लोगों को छुआछूत का मतलब ये शोषण करना होना पड़ता था, तो उसका विरोध गांधी जी ने इस आंदोलन में किया कि छुआछूत का विरोध हो। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग हो, जो भारत में बनी वस्तुएं हैं उसका प्रयोग हो। तो अब है क्या? इंग्लैंड से जो सामान आते थे उसका विरोध हो। वर्तमान में भी देखेंगे तो चाइना से सामान बहुत सारे इंडिया में आते हैं, या अन्य देशों से बहुत सारे आते हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात की, तो उसका सीधा सा मतलब है, इस समय जो कोरोना काल चल रहा है तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। ना आयात का कम से कम मतलब आयात विदेशों से करना पड़े। उस समय भी गांधी जी ने ये बात की थी कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, यानी हम लोग जो प्रयोग करें वो स्वदेशी वस्तुओं का करें।
हाथ से बुने कपड़े का प्रयोग करें। गांधी जी चरखा चलाते थे और खद्दर वगैरह या सूती वस्त्रों का जो प्रयोग करते थे वो हाथ से बुने हुए वस्त्रों का ही करें। इसके बाद है कांग्रेस के झंडे के तले। उस समय कांग्रेस एक भारतीयों का एक बड़ा संगठन था। महात्मा गांधी ने कहा कि एक झंडे के नीचे सारे भारतीय आए, तो ये इसका प्रमुख मोटो था और विचार था। अब इसमें देखेंगे इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कैसर हिंद, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैसर हिंद की उपाधि लौटा कर की। इसके बाद है और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर उपाधि लौटा के इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में सभी भारतीय शामिल थे। इस आंदोलन में मतलब सारे भारतीय शामिल थे, ठीक है। इस आंदोलन देखिए 1921 में यह आंदोलन अपने चरम पे था। 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, धीरे धीरे चला। इस आंदोलन में मतलब 1921 में चरम था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ये जैसे मतलब महान लोग या क्रांतिकारी लोग जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, ये लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। अब एक चीज और क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन में पहला गिरफ्तार नेता कौन था? तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना। ये पहले नेता थे जो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। अब एक चीज और, असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों करना पड़ा? तो ये अगले पॉइंट में हम देखते हैं। इसके बाद आता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जब कांड हुआ तो इसमें आप देखेंगे तो यह घटना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो गोरखपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश के, उसमें हुई थी, ठीक है, चौरी चौरा में। इस घटना के बाद गांधी जी ने, देखिए आ गया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी का दो मतलब शस्त्र थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी जब ये चला है तो भारतीयों के द्वारा जो ये किया गया चौरी चौरा कांड, इसमें किया क्या गया था? इसमें 22 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दी गई थी। इसके पीछे भी एक घटना है। ऐसे ही नहीं, मतलब जो क्रांतिकारी थे या भारतीय लोग थे, वो लोग थाने में बंद करके, उसके पीछे घटना जो थी वो उस समय जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए वहां के पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चला दी गई थी। जब वो गोली चला दी गई तो जब एक दो लोगों को उसमें लगी भी थी, उसके विरोध में जब थाने पर विरोध करने लोग आए तो वहां पर पुलिस कर्मियों ने उनको बुरी तरह पीटा। जब इसके बाद पीटा तो बहुत सारे लोगों ने मिलके थाने को आग लगा दी और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो ये चौरी चौरा कांड था। अब इसके बाद देखेंगे चौरी चौरा कांड के बाद एक चीज और, जितनी घटनाएं हैं सीक्वेंस से आ रही हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को चौरी चौरा कांड हुआ। उसके बाद अब चूंकि धन की आवश्यकता होने लगी, इसलिए ये धन से की लूट से संबंधित है। इस घटना को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने दिया था। मतलब अंग्रेजों के खजाने को लूटे इस घटना को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो राम प्रसाद बिस्मिल की अध्यक्षता में चलाई जा रही थी, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग इसमें थे। इसमें कहा गया 10 सदस्यों द्वारा यह अंजाम दिया गया। इस घटना में राजेंद्र लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोग इसमें शामिल थे। अब एक चीज और, ये घटना जब हुई तो इसमें कितना लूट हुआ? काकोरी नामक जगह पर हुआ था। लूट कितना हुआ? 4601 रुपया 15 आना 6 पाई धन लूटा गया था। और जब ये धन लूटा गया तो इसकी एवज में फांसी किसको किसको हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हुई थी इसकी एवज में। तो ये पूरा काकोरी घटना था, ठीक है। तो इस घटना को अंजाम इसीलिए दिया गया था कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके पास धन कैसे आए, इस घटना को मतलब अंजाम दिया गया, उस धन को लूटने के लिए अंजाम दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड। तो ये 3 पॉइंट थे आज के, ठीक है। नमस्कार।